जो ये फोम नेट है, फोम नेट के अंदर इसकी जो मैंगो की क्वालिटी बनी होती है, इसमें आपस में रगड़ नहीं लगती। राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप कुमार, गांव संगरौली, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। किसान भाइयों, आज मैं थोड़ा मैंगो के ऊपर आपको थोड़ा टिप्स दूंगा। और जो इस प्रकार हैं किसान भाइयों, इस टाइम मैंगो के जो फ्रूट है वो हमारी जो स्टेज होती है फ्रूट की डेवलप होने की होती है, और जिसमें फ्रूट अपना साइज़ के साथ साथ अपनी क्वालिटी भी बनाता है। और इसके लिए हम विशेषकर क्या ध्यान रख सकते हैं, तो आप इस वीडियो में देखिए। तो किसान भाइयों, मेरे पीछे ये एक बनाना मैंगो का पौधा है, और आप इसके अंदर हमने ये जो बैगिंग की हुई है, जो ये फोम नेट है, फोम नेट के अंदर इसकी जो मैंगो की क्वालिटी बनी होती है, इसमें आपस में रगड़ नहीं लगती। जो फ्रूट होते हैं हमारे, उनकी आपस में रगड़ नहीं लगती, और क्वालिटी इतनी बेहतर आती है। आप देखोगे तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी इसमें। मैंने पहले भी कई बार इसमें ऐसे ही किया है, और दूसरे मैंगो के पौधों में भी। तो किसान भाइयों, आप बैगिंग करें, और बैगिंग करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से पौधे को न्यूट्रिएंट्स देते रहें। और साथियों, ये फोम नेट है, जो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसके अंदर जो हमारी फ्रूट फ्लाई होती है वो अंडे नहीं देती, और इसका जो सूर्य का प्रकाश है फ्रूट के ऊपर जो पड़ता है, उसमें भी इसका फ़ायदा रहता है। क्योंकि एक साइड से मैंगो का जो फ्रूट होता है उसमें शाइनिंग आती है, और दूसरी साइड थोड़ी हल्की शाइनिंग होती है। तो यदि हम फोम नेट लगा दें तो इससे जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो समान रूप से फ्रूट पे पड़ेगा, और इसके अंदर क्वालिटी बनी रहेगी। तो साथियों, इसके अंदर बिल्कुल जो फंगस होती है वो बिल्कुल ना नहीं लगती है। और इसके कई तरह के बैगिंग आते हैं, जो कपड़े के भी होते हैं, कागज़ के भी होते हैं, और ये फोम का है। आप जो सही लगे आपको वो लगाएं। और ये जो फोम नेट है, 2 रुपए के आसपास इसकी कीमत पड़ जाती है। इसके ऊपर हम अखबार भी लगा सकते हैं। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपके फ्रूट में आएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप फोम नेट लगाते वक्त जो फ्रूट होता है वो टूटे नहीं, क्योंकि नाजुक होती है, इसकी जो डंडी होती है नाजुक होती है। लगाते हुए कई बार हमारा फ्रूट टूट भी जाता है, और वो किसी काम का नहीं होता। तो मेरे साथियों, आपके जो पौधे हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, और इसका अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने भी पिछले साल भी लगाए थे। इतनी अच्छी क्वालिटी, जो हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है उससे भी अच्छा आता है इसमें माल। तो मैंगो हुआ या और भी कोई फ्रूट हुआ, तो उसकी बैगिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदे हैं। जो बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है, इसी की वजह से मिलती है, क्योंकि क्वालिटी जैसी होगी ऐसे ही हमें रेट मिलेंगे। तो ये देखना, जो आपके सामने पौधा है इसमें बैगिंग नहीं कर रखी है, और इस पर कई बार जो स्क्रैच आ जाते हैं फ्रूट पर, और वो भी दिखाई पड़ने लगते हैं। और जो फंगस के निशान होते हैं वो भी फ्रूट पर हमारे फैल जाते हैं, और फ्रूट को ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। किसान साथियों, इस बार आंधी और तूफान का ज़्यादा ही चला हुआ है, उससे हमारे पेड़ पौधों पर बहुत सारी मैंगो के फ्रूट हैं वो नीचे गिर गए हैं। क्योंकि ये गर्मी के मौसम का फल है, और इस टाइम आंधी तूफान आते हैं उत्तर भारत की साइड में, और बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं। तो यदि हम बैगिंग भी कर दें तो उससे कुछ बचाव रह जाता है, क्योंकि आपस में जो फ्रूट है वो टकराते नहीं हैं, और इसके अंदर गैप बन जाता है, जिससे फ्रूट पे रगड़ नहीं आती है। दोनों आपस में टकरा के फ्रूट टूटता भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये पौधे हैं जो आपके सामने हैं, इनसे फ्रूट बहुत ही कम मात्रा में नीचे गिरा है। क्योंकि किसी किसी पे तो मैंने फोम नेट लगा रखा था, और
किसी पे नहीं। आप जिन पे फोम नेट लगाया है उनके 90% फ्रूट सेफ हैं। किसान साथियों, मैंगो इस टाइम फटता है मैंगो, और उसमें मैंगो जो फटा हुआ होता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, और जो हमारी फ्रूट फ्लाई होती है वो उस जो फटा हुआ फ्रूट होता है उसके अंदर अंडे देती है और उसके अंदर ही रहती है, और उससे उसकी संख्या बढ़ जाती है, और इस प्रकार मक्खी की संख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे दूसरे फ्रूटों में भी इसका नुकसान पहुंचने लग जाता है। इसलिए आप जो फटा हुआ फ्रूट है जिसमें क्रैकिंग आई हुई है उसको आप तोड़ के और गड्ढे में दबा दें, और उससे फ्रूट फ्लाई का प्रकोप कम रहेगा। और आप फेरोमोन ट्रैप वगैरह भी पौधों पर लगाएं, जिससे फ्रूट के अंदर जो फल मक्खी है उसका प्रकोप नहीं बढ़ेगा। और आप जो फ्रूट फ्लाई है उसको रोकने के लिए आप इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर लगाएं, जिससे फ्रूट फ्लाई के जो अंडे होते हैं वो ना पनपें और मक्खी ज़्यादा ना हो, इसलिए आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो धन्यवाद सभी का। राम राम, जय हिंद, जय भारत।